हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है 2025 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 2025 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए हम 2025 का वर्गमूल भाग विधि से किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो नंबर दिया गया है आपको अगर उस नंबर का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आप उस नंबर को लिख लीजिए। जैसे हमें दिया गया है 2025, तो हम यहाँ 2025 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। किससे? भाग विधि से। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये 2025 आपने लिख लिया, उसके बाद आपको इस तरह से नंबर के आगे एक लाइन खींचना है और फिर इस तरह से एक लाइन इधर भी खींचना है। ठीक है, तो दो लाइन हमने खींच लिया नंबर के आगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दाहिनी साइड से यानी कि इस ओर से, इकाई ओर से आपको दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो इकाई कौन है इस नंबर में 2025 में? 5 है, दाहिनी साइड यही है। तो आपको इस साइड से क्या करना है, दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है। तो ठीक है, 5 और 2 मिलके कितना बन गया? एक जोड़ा बन गया। दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है। ठीक है, और उसी तरह से 0 और 2 मिलके क्या बन गया? एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो 2025 में टोटल 2 जोड़ा बन गया हमारा। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर कोई नंबर लिखना है और आपको इस ओर कोई नंबर लिखना है दोस्तों, और आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो नंबर लिखेंगे आपको ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से गुना करने पर आपका पहला जोड़ा यानी कि 20 आए या फिर 20 से कम आए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिख सकते हैं, तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? 4। तो अब अगर हम 4 लिए यहाँ पे, तो आपको 4 से गुना भी करना है। यहाँ पे 4 लिए तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 जब आप कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम 4 की जगह 5 ले लेते हैं तो 5 गुना 5 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, जो कि 20 से क्या है? ज़्यादा है। हम इस 20 से छोटा ले सकते हैं, 20 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सा नंबर लेना होगा? 4 लेना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 4 लिया है तो आपको इस साइड भी आपको 4 ही लेना होगा। तो जो नंबर आप इस साइड लेते हैं वही नंबर आपको इस साइड भी लेना होता है। ठीक है, अब जब हमने 4 और 4 ले लिया है तो 4 का 4 से गुना भी करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो 4 का 4 से गुना करने पर हमारा कितना रहा? 16। तो 16 को हम कहाँ लिखते हैं? 20 के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20 में 16 को घटा देना। इस तरह से एक लाइन खींचना और 20 में 16 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है दोस्तों, इस 4 को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, 4 में 4 को आपको ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 आया उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 4 और 4 मिलके कितना बन जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 20 में 16 हमने घटाया, 4 आया, 8 बच गया, इधर जोड़े तो 8 आया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 20 में 16 घटाए तो कितना बचा? 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो दूसरा जोड़ा है 25, अब आपको यहाँ पे 25 उतार लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 उतारेंगे, एक जोड़ा उतारना है, पूरा जोड़ा। 2 और 5 है तो 2 और 5 को एक साथ हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 8 के आगे में कोई आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से, यहाँ पे बना हुआ नंबर से गुना करने पे 425 आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है ना, तो ठीक है, आप इसके आगे हम क्या डालते हैं? 5 डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाले हैं? 5 डाले हैं, तो ये कितना बन गया? 85। तो ये कितना है? 85 है। तो यहाँ 8 जो है ये पहले से मौजूद था, हमने डाला क्या है? 5 डाला। तो 5 डाला तो आपको 5 से गुना भी करना होगा। ठीक है, ये 85 बन गया, 85 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 25, 25, 5 अट्ठे 40, 2 42। तो कितना आ गया हमारा? 425। तो यहाँ पे हमने 5 डाला, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा? 5 डालना होगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा गुणनफल? 425। तो हम 425 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको घटा देंगे। 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा, कट जाएगा, 5 में 5 जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों? 45 आ गया। अब जो ये 5 आया है तो इस 5 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो 85 और 5 मिलकर कितना आ गया? 90 आ गया। तो खैर हमारा आंसर जो है दोस्तों ये 45 हो गया। ठीक है, तो हमें 2025 का वर्गमूल निकालना था, तो हम लिख लेते हैं, जो नंबर का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस नंबर को हम रूट के अंदर डालते हैं। तो ये 2025 रूट के अंदर हमने डाल दिया। अब बराबर कितना आ गया? आंसर वाले एरिया में हमारा 45 आया। ठीक है, आंसर वाला एरिया ये है। तो कितना आ गया हमारा 2025 का वर्गमूल? 45। ठीक है, तो यही निकल गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 4096 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 4096 का भी वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया गया दोस्तों 4096, तो हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको लिखने के बाद हमने क्या बताया है कि इस तरह से एक लाइन खींचना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, दोनों साइड नंबर के लाइन खींच लेते हैं। अब आपको क्या करना है, दाहिनी ओर यानी कि इकाई की साइड से दो नंबर का जोड़ा बनाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 6 और 9 मिला के एक जोड़ा बना लिया और 0 और 4 मिला के एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, तो टोटल 2 जोड़ा बन गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस साइड में कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से गुना करने पे 40 आए, यानी कि पहले जोड़ा के बराबर आए या उससे छोटा आए, परंतु उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 40 से छोटा है। और अगर हम 7 लेते हैं तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा है। तो 40 के बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन 40 से छोटा आ रहा है। तो छोटा कौन आ रहा है, 6 लेने पे आ रहा था। हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब चूंकि हमने इस साइड में 6 लिया है तो आपको क्या करना होगा, इस साइड में भी 6 लेना होगा। ठीक है, अब 6 का 6 से गुना करेंगे कितना आता है, 36 आता है। तो हम 36 को क्या करते हैं, 40 के नीचे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 40 में 36 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 6 बचा दोस्तों, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 6 और 6 जोड़ के कितना होता है, 12 होता है। तो हम 12 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपका अगला जोड़ा क्या है, 96 है ना। तो 96 यानी कि 96, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो 12 बना है, ठीक है, अब आपको इस 12 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको गुना करने पे 496 आता है। ठीक है, जैसे 12 है ना, तो हमको क्या करना है, इसके आगे 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 कोई सा नंबर डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 है, अभी हम इसके आगे एक 4 डाल देते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, 124 बन गया ये। चूंकि 12 हमारा पहले से था, हमने यहाँ पे डाला क्या है, 4 डाला है। तो हम यहाँ पे 112 होता, हम 4 के साथ हम गुना भी करके देख लेते हैं। तो गुना जब हम करते हैं, 12 पहले से था, 4 हमने डाला तो 124 बना। चूंकि 4 डाले तो इसलिए 4 से हम गुना कर देते। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकम 4। तो हमारा कितना आता है, 496। ठीक है, तो 4 डालने से हमारा काम चल जाता है। तो 4 डाले तो कितना आया, गुना भी, चूंकि यहाँ पे हम 4 डाले हैं तो इस साइड भी आपको क्या करना होगा, 4 डालना होगा। और 496 आता है गुना करने पर, हम 496 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना, आपको घटा देना, 6 में 6 जाएगा कट जाएगा, 9 में 9 जाएगा कट जाएगा, 4 में 4 जाएगा कट जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 64 आ गया। ठीक है, तो आप इस 4 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। 124 और 4 कितना होता है, 128। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये है 64। आपको क्या करना है दोस्तों, ये 64 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो जो 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया था, तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर में 4096 को डाल देते हैं। जिस नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाता है उसको हम रूट के अंदर डालते हैं। अब बराबर में कितना आया इसका वर्गमूल, 64 आया, 64। तो हम 64 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4096 का वर्गमूल कितना आ गया, 64 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है भाग विधि से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।